ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिषु वन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज हम पुनः बैठकर भागवत रस का पान करें। हम लोग दशम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। जब सुदामा जी जो श्री कृष्ण भगवान के बचपन के मित्र थे, उनसे मिलने के लिए उनके राजमहल में प्रवेश किए। वैसे तो ऐसा भी वर्णन आया है कि सुदामा जी स्थानीय ब्राह्मणों का साथ लेकर के रुक्मिणी जी के महल में गए। तो कुछ ग्रंथों में ऐसा भी आया है कि द्वारपालों के द्वारा सूचना दिए जाने पर उन्हें बुलाया गया। जो भी हो, भगवान कृष्ण ने सुदामा जी का बड़ा ही स्वागत किया, उन्हें अपने पलंग पर बैठाया और अपनी पत्नी से परिचय कराया। उनकी पत्नियां भी बड़ी आश्चर्यचकित थी कि इतने गरीब फटेहाल ब्राह्मण से आखिर इनकी कैसी मित्रता है, जो दौड़ कर मिलने गए हैं, गले लगाए हैं और अपने पलंग पर, अपने बिस्तर पर उन्हें बैठाया है, उनका चरणोदक लिया है। आखिर ये कैसे ब्राह्मण है? सबको आश्चर्य हुआ। और स्वाभाविक है, किसी राजा का मित्र इतना कंगाल हो तो उनकी रानियों को तो आश्चर्य होगा, जो भी देखेगा उसको आश्चर्य होगा, बहुत ही आश्चर्य होगा। यही उनके साथ भी हुआ। लेकिन भगवान कृष्ण ने बड़े ही सम्मान के साथ उनके सत्कार किया, उन्हें पान भेंट किया, गाय प्रदान किया और इस तरह से वे अपने बचपन की यादों में खो गए। कोई भी मित्र मिलते हैं तो पुराने दिनों की चर्चा हो ही जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा अपने मित्र से कि तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं अभी तक? तो सुदामा जी ने बताया मेरा तो विवाह हो चुका है। तो भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? कुछ तो जरूर भेजा होगा उपहार के तौर पर। सुदामा जी देने में बड़ा ही सकुचार रहे थे। स्वाभाविक है, एक बादशाह, एक राजा सम्राट को चूड़ा दिया जाए फटी हुई पोटली में बांधा हुआ, तो लज्जा होना स्वाभाविक है। लेकिन भगवान कृष्ण थे, वो ब्राह्मण्य देव थे, ब्राह्मण को देवता की तरह स्वीकार करते थे। उन्होंने सुदामा जी के कांख में छुपे हुए पोटली को हाथ से खींच लिया और एक मुट्ठी चूड़ा उसमें से लेकर फाँक लिए। फिर दूसरी मुट्ठी लगाए उस पोटली में और जो ही खाना चाह रहे थे कि रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया दूसरी बार में। फिर उनका कहना था कि आपने तो एक मुट्ठी खाकर ही सारा ऐश्वर्य प्रदान कर लिया, और क्यों खा रहे हैं? हो गया, इतना ही काफ़ी है। अब एक ही मुट्ठी खाने से क्या क्या मिल गया सुदामा जी को, इसकी चर्चा हम करेंगे, आगे इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात हुई। उसके बाद भगवान ने अपनी पत्नियों से परिचय कराया, सारी पत्नियां आई और सुदामा जी तो समझ रहे थे कि राजा महाराजा है तो 2-4 विवाह हुआ ही होगा। लेकिन जब पत्नियां उनके पास आने लगी आशीर्वाद लेने के लिए ब्राह्मण देवता का, तो वे आशीर्वाद देते देते थक गए। 16,108 रानियों से प्रणाम करवाना और आशीर्वाद देना, ये कितनी बड़ी बात रही होगी, आप सोच सकते हैं इस बात को। लेकिन सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसके बाद अपने बचपन की यादों में खो गए। किस तरह से एक बार वे दोनों मित्र गुरु की सेवा करने के लिए जंगल में गए समिधा लाने, और रात भर भटक गए। रात भर भटकते ही रह गए। उन्हें रास्ता ही नहीं सूझा कि वे कैसे लौटे गुरुकुल में। सुबह होकर जब संदीपनी मुनि ने देखा कि ये दोनों बच्चे कहाँ रह गए रात भर, तो वे स्वयं उनको खोजने के लिए गए और उन्होंने देखा कि ये दोनों बच्चे खेत पर सोए हुए हैं। तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने बड़ा ही आशीर्वाद दिया। सचमुच गुरु की सेवा करना
और भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करना, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। यथा देवे तथा गुरु, भगवान को और गुरु को दोनों को एक ही जैसा समझना चाहिए, एक जैसे होते ही हैं। श्वेतोर उपनिषद में आया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तत्सहिता कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जो गुरु की और भगवान की सेवा करता है एक जैसा, उसके अंतःकरण में ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाता है। तो संदीपनी मुनि जी ने बड़ा ही आशीर्वाद दिया, प्रसन्न होकर के बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और गुरु और भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो मनुष्य को क्या नहीं मिल जाता है। उन्हें आशीर्वाद दिया कि मेरी पढ़ाई हुई विद्या का कभी नाश नहीं होगा। मेरे बच्चों, तुमने इतना कष्ट सहा मेरे लिए, रात भर तुम भटकते रह गए, इस विद्या की स्मृति तुम्हें हमेशा बनी रहेगी। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद जो है वो कभी झूठा नहीं होता है, कभी असत्य नहीं होता है। और सही में जब सुखदेव जी ये कथा सुना रहे थे परीक्षित जी महाराज को, तो उन्हें समाधि लग गई थी। सुखदेव जी महाराज को 2 बार समाधि लगी। भागवत कथा जब सुना रहे थे परीक्षित जी को, तो पूरी कथा के दौरान उन्हें 2 बार समाधि लगी। एक समाधि लगी थी ब्रह्मा मोह के समय, जिसकी कथा हम सुन चुके हैं। ब्रह्मा जी ने जो बछड़ों को और बच्चों को छुपा दिया था, उस प्रसंग में अभिभूत होकर के सुखदेव परमहंस जी को समाधि लग गई थी। और एक इस कथा को सुन करके कृष्ण सुदामा का जब मिलन हुआ, तो इतने भाव विभोर हो गए थे सुखदेव परमहंस जी कि उन्हें समाधि लग गई थी। फिर ऋषियों ने वेद मंत्रों से उन्हें सचेत किया और फिर आगे की कथा पर चर्चा हुई। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वे दोनों मित्र खो गए थे अपने अपने बचपन की बातों में, और बड़ा ही आनंद का क्षण था। उस रात सुदामा जी भगवान कृष्ण के राजमहल में ही रुके, और कल सुबह उन्होंने विदा ली। फिर आगे क्या हुआ, कौन कौन सी बातें हुई, कौन कौन सा ज्ञान की चर्चा हुई दोनों मित्रों के बीच, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज इतना ही। और आपसे निवेदन कि अगर मेरा प्रयास अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक करेंगे, कुछ कमेंट करेंगे, अच्छा बुरा जो भी लगे, और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम पूरी उत्साह के साथ कथा का श्रवण कराते रहें आपको। और आपसे विशेष निवेदन ये कि इन कथाओं के पीछे जो संदेश है, ये विज्ञान के माध्यम से आप बच्चों को, नई पीढ़ी को सुनाएं, ताकि एक नई पीढ़ी का निर्माण हो सके। अगर नई पीढ़ी का निर्माण नहीं होगा तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी 50 वर्षों के बाद, 25 वर्षों के बाद। इसलिए हम युग परिवर्तन में भाग लेने का निमंत्रण सबको है। सब कोई मिल करके एक नए युग का निर्माण करें। इसमें सबकी कुछ न कुछ भूमिका आवश्यक है। ओम शांति शांति।